आजादी के 75 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं आई। जिस तरह से ये लोग 10 लाख करोड़ रुपए इनके दोस्त खा गए, 6300 करोड़ रुपए से इन्होंने एमएलए खरीदे और लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे बेवकूफ बना रहे हो इस देश के लोगों को। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे कौन मानेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरे सरेआम बाजार के ऊपर, बाजार में तुम एमएलए खरीदते फिर रहे हो और कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। गरीबों की जेब से हाय लगेगी तुमको। एक गरीब के बच्चे का दूध काट के तुम अपने एमएलए खरीदते हो। दोस्तों, एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार किया है। संसद में चिल्ला चिल्ला कर कहने वाले केजरीवाल की कौन सुनेगा, पता नहीं। दोस्तों, बीजेपी का जब घोटाला सामने आता है तो ईडी सीबीआई को साफ सूंघ जाता है। दोस्तों, यही हकीकत है और यही सच्चाई है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी सरकार और उनका निशाना है विपक्ष। दोस्तों, पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है और चिल्ला चिल्ला के कहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। उनका सुनने वाला कोई नहीं। हम डेमोक्रेसी देश में रहते हैं और हमारे देश में मीडिया भी है और बड़े बड़े संस्थान भी है, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं। ना मीडिया, ना ईडी, ना सीबीआई, तो उनका सुनेगा कौन? दोस्तों, ये तोड़ फोड़ की नीति कब तक चलेगी पता नहीं, या 2024 से ये बंद हो जाएगी पता नहीं, लेकिन सरकार तोड़ी जाएगी, सरकार बनाई जाएगी। लोगों ने जिसे चुन के दिया है उसे फिर से कुर्सी पर उतारा जाएगा और जिसे जनता वोट नहीं देना चाहती थी उसे फिर से कुर्सी पर बिठाया जाएगा। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र है या ठोकतंत्र पता नहीं, लेकिन हमारी मीडिया बहुत अच्छे से बीजेपी के साथ में मिलकर ये सत्ता बना और बिगाड़ रही है। मीडिया और बीजेपी का गठबंधन अच्छे से चल रहा है और इसमें ईडी भी शामिल है, सीबीआई भी शामिल है और देश का मीडिया तो है ही है। इसमें से जो कोई भी आवाज़ उठाएगा उसको लटका दिया जाएगा। ऐसी एक गत हो गई है हमारे देश में। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में थोड़ी सी भी डेमोक्रेसी बची है या ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? सरकार गिराने में और बनाने में बीजेपी पहले नंबर पर चल रही है। लोग जिसे वोट देते हैं, जिसको चुन के देते हैं, उसको बीजेपी कुर्सी से उतार फेंकती है और जिसे वोट नहीं दिया है उसे बिठा देती है। क्या यही लोकतंत्र होता है? इसमें चुनाव आयोग का कितना हाथ है पता नहीं, ईवीएम मशीन का कितना हाथ है पता नहीं। दोस्तों, एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हो गया है, लेकिन ईडी सीबीआई के छापे वहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं गिरते। क्या ईडी और सीबीआई के लोगों को साफ सूंघ गया है या उन पर दबाव है? एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें से एक कॉल रिकॉर्डिंग किसी ने बनाई है। उसमें से एक आदमी दूसरे आदमी को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं सीबीआई के ऑफिस में से बोल रहा हूँ। सामने वाला बोलता है, अरे मैंने कल ही तो
बीजेपी ज्वाइन किया है, वो कहता है अरे सर सॉरी सॉरी रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। वो सामने वाला भी उसका शुक्रिया अदा करता है। क्या यही सच्चाई है? एक प्रश्न ये भी है कि हमारे देश को और हमारे डेमोक्रेसी को कौन बचाएगा, पता नहीं। या पूरी तरह हमारे देश चाइना के नक्शे कदम पर चलने लगेगी और वहाँ लोगों को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। नए जज की नियुक्ति होने जा रही है। पता नहीं उस पद पर कौन बैठेगा और सुप्रीम कोर्ट में कैसे फैसले पास हुए जाएंगे, या किसको न्याय मिलेगा, किसको न्याय नहीं मिलेगा, इसकी संदेह है। जो जज की कुर्सी पे बैठेगा वो न्याय करेगा कि नहीं करेगा, इस पे बहुत बड़ा संदेह है। और वो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा फैसले ना सुनाए, यही एक शंका है। और शंका भी जाहिर है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में क्या है आपकी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।